ना कहो कि ढाणा खुर्द में पैसा नहीं आया। ढाणा खुर्द में दिल खोल के पैसा दिया हमने, दिल खोल के काम होने लग रहे। और ये काम मानने में बताओ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा पैसा? और सारा काम ने बेरा गुआंढ ने बेरा काम हुए हैं तो पैसे आऊंगे जिद्दे होंगे। नारियल फोड़ने आया था तो आप साथ थे, तो आपको तो पता ही होना चाहिए ना पैसा मिला क्या नहीं मिला गांव में। आप ऐसे तो ना कहोगे नहीं पैसा नहीं मिला। मानते पैसा आया काम होने लग रहे, आज नारियल फुटे आयो। ये समस्या हमारी जो इसको रोड को सेंटर में करवाने की इस खातर एक्शन साहब बिहार में परसों मिल गया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो सरकार की नॉर्मल गारंटी वो आ रही है। अपने मुंह से करे ना सरकार की नॉर्मल ग्रांट नहीं आई, खेत खलियान का रास्ता मेरी रिकमेंडेशन से आया है, ये सड़क मेरी रिकमेंडेशन से बन रही है। आप आपकी रिकमेंडेशन, हाँ, मगर ये ना कहो ना कि पैसा नहीं आया। ढाणा 1,07,00,000 रुपए की आपकी फिरनी, जिसका एस्टीमेट बन गया और बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा, वो भी बनेगी। मतलब नारियल फुट्टा जी हम कहाँ के भाई, जो काम करोगे पब्लिक ने दिखा है। यदि सीएम साहब आ रहे हैं तो क्या लग रहा है, हाथ से वो कुछ दे के जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। लेट क्यों हो गया यार, ये तो दिन खड़ा है। चेयरमैन साहब आगे नहीं आए चेयरमैन। भारत माता की। हांसी के विधायक विनोद भेड़ा आखिर ढाणा खुर्द गांव में पहुंच गए हैं। उनके समर्थकों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। आपको ये भी बता दें कि ढाणा खुर्द के अलावा गड्डी व मेहंदा में भी उन्होंने नारियल तोड़कर विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। विधायक विनोद भेड़ा की ढाणा खुर्द गांव के सरपंच प्रतिनिधि के साथ तीखी बहस भी हुई। उन्होंने आपस में क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। जो लोग विरोध की राजनीति करते हैं वो विरोध ही करेंगे, मगर ये पूरा गांव बैठा है। इन्होंने ये भी कहा कि हमारे कुछ नहीं, पूरा गांव बैठा है और इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि पैसा लग रहा है, नारियल फूट रहे हैं, काम हो रहे हैं। और सारे गांव के बीच में कह रहा हूं मैं तो। बाकी जहां तक फोन ना उठाने की बात है, मैं कभी भी किसी का फोन ना उठाऊं ये नहीं हो सकता। मैं कहीं बिजी भी हो सकता हूं, मैं सेशन में भी हो सकता हूं, मैं किसी मीटिंग में भी हो सकता हूं, मैं मंत्री जी के पास भी हो सकता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं नहीं भी उठता फोन। मगर ये पक्का है कि अगर मैं फोन नहीं उठा पाता तो घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जैसे भी मुझे समय मिलता है मैं वापसी कॉल करता हूँ। ढाणा खुर्द के बारे में थोड़े दिन पहले मैं एक बयान देख रहा था। अब ढाणा खुर्द के सारे लोग यहाँ हाजिर हैं। यहाँ के सरपंच साहब ने बयान दिया था कि ढाणा खुर्द में विधायक जी की तरफ से और सरकार की तरफ से हमें कोई ग्रांट नहीं मिली। मैं सरपंच साहब को बताना चाहता हूँ कि हमने लगभग खेत खलियान के 57 लाख रुपए के तो रास्ते बनाए हैं। यहाँ 59 लाख के तो हमने खेत खलियान के रास्ते बनाए हैं सरकार की तरफ से। और इसी तरह हमने फिरनी का 1,07,00,000 रुपए का अभी जस्ट एस्टीमेट भेज रखा है और वो जल्दी पैसा आ जाएगा और सारी की सारी फिरनी पक्की हो जाएगी। इसी तरह ब्लॉक समिति से 14 लाख रुपए ब्लॉक समिति से आए रास्तों के लिए। ये भी रास्तों के लिए ना, रास्तों के लिए 4 लाख रुपए चमार चौपाल, 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए चमार चौपाल का और 5 लाख रुपया दानक चौपाल का। ये वर्क ऑर्डर हो गए और ये काम शुरू हो गए। सरपंच साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप कह रहे थे मेरे गांव को कोई पैसा नहीं मिला। जब मैं खेत खलियान का रास्ता नारियल फोड़ने आया था तो आप साथ थे, तो आपको तो पता ही होना चाहिए ना पैसा मिला क्या नहीं मिला गांव में। आप ऐसे तो ना कहोगे नहीं पैसा नहीं मिला। ये यूनियन बाजी में जाके बोल रहे हैं, कोई इसी हमने तो कोई बात नहीं सुनी भाई जिसमें ये कहा ढाणा खुर्द में कोई पैसा नहीं आया। नहीं, ये पैसा आया ढाणा खुर्द में, सबने दिखा स्कूल की 4 दीवारी भूल गई जी आप। हाँ, 8 लाख रुपए सर, 8 लाख रुपए उसमें भी दादाजी वो जा रहे थे नोड़ा, वो बोल रहे थे उसमें ये नहीं करा, हमारे गांव में कोई पैसा नहीं आया। उसमें आप मानते हो ना पैसा आया? बिल्कुल मानते हैं, पैसा आया, काम होने लग रहे। आज नारियल फुटे आयो। ये समस्या हमारी जो इसको रोड को सेंटर में करवाने की इस खातर एक्शन साहब बिहार में परसों मिल गया है। तो फिर आपने कैसे कहा भी मान लो पैसा नहीं आ रहा सरकार की तरफ से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो सरकार की नॉर्मल गारंटी वो आ रही विधायक जी तो अपने मुंह से करे ना जी। सरकार की नॉर्मल ग्रांट नहीं आई, खेत खलियान का रास्ता मेरी रिकमेंडेशन से आया है, ये सड़क मेरी रिकमेंडेशन से बन रही है। आप
विधायक आप आपकी रिकमेंडेशन। हाँ, मगर ये ना कहो ना कि पैसा नहीं आया। ढाणा 1,07,00,000 की आपकी फिरनी, जिसका एस्टीमेट बन गया और बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा, वो भी बनेगी। मतलब फिरनी का फिर नारियल फुटवाएंगे जी बुला के। हर महीने नारियल फुटता जी। हम कहाँ के भाई, जो काम करोगे पब्लिक ने दिखा है हर चीज का। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम ये ना कहो कि ढाणा खुर्द में पैसा नहीं आया। ढाणा खुर्द में दिल खोल के पैसा दिया हमने, दिल खोल के काम होने लग रहे हैं। और ये काम मानने में बताओ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा पैसा? वो है कि मैं कही जाओ सारा काम ने बेरा गुवांड ने बेरा काम हुए हैं तो पैसे आऊंगे जिद्दे होंगे। और वो आपके घर से करा है या आप करो, सारे बराबर हैं। हम विरोध नहीं चाहते किसी चीज का भी। और ना हम कराई, आपने फिरनी बनवाई, फिरनी बनवाओ, फिर नारियल तुड़वा, यो बनवाया, फिर तुड़वा लिया, वो रास्ता पे तुड़वाया। और 2-4 मोरिया की 2-3 और काम है उन करवाओ, फिर करवाओ। 4 साल हो गए हमें गांव में काम खूब को हो रहे हैं। हम मना है बात ना, हमें 8 किला रास्ता खातिर 4 साल हो लिया से आपके पीछे, और वो रास्ता नहीं बने रहा हमारा ना। शुरू में जी MLA बन के आए जी, जो धर्मशाला में लिखवाई थी 4, उसके बाद में 20 हम आपका पेश हो लिया। हमारा 9 किला का रास्ता नहीं बन रहा। हमारी समस्या क्या आ रही है, हमें यह बता दो। हमें सुन ले, ये बनो या ना बनो, वो हो जा रहे दे दिया रे, शुरू हो जाएगा। बात हो जाए आगे हमें हांड लिए बहुत ज्यादा, आपके पीछे भी, सरजीत के पीछे भी। वो रास्ता क्यों नहीं बने, हमें ये बात नहीं समझ में आ रही। 13 लाख रुपया रास्ता के लिए 14 लाख रुपया दे दिया, वो हो लिया अपना पैसा आ गया आपका, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। एक हमारी समस्या सर, जो रोड बने हैं या जो पुलिस है ना, या नीचे होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए जी। रोड वाली ये कहीं पे पुलिस नीचे होनी चाहिए जी। एक साइड में जो 81-35 की मतलब मोरी बनेगी पक्की, तो यह मोरी ऊंची रहेगी, जो रोड के ऊपर से या नीचे होनी चाहिए। वो करवा दे नीचे। जो ये रास्ता में 81-35 की खाड़ा होता है, खाड़ आएगा, खाड़ के ऊपर पुल होगा। ये कह रहे पुल ऊंची है, पुल नीचा होना पुल चाहिए, नीचा होना चाहिए। नीचा, हाँ नीचा होना चाहिए। उसे क्या फायदा होगा? उससे फायदा जो खाड़ नीचा हो क्या होगा कि वो ऊंचा पड़ जाएगा, फिर पानी घुटेगा। खाड़ पास हो रहा है, खाड़ पास हो रहा है, वो खाड़ पास हो रहा है और नीचा बन क्या होगा। तो नीचा बन क्या होगा, तो यह जो पुलिस है रोड का है, पुल ये ऊंचा पड़ जाएगा और पानी घुटेगा आगे। खाड़ से ऊंची है तब जी पुली। हाँ, खाड़ तो ऊंची है, अब भी ऊंची है, अब भी ऊंची है, और बाद में भी वो ऊंची होगी। ये सड़क बहुत बुरी हालत में थी। मैं गांव गढ़ी में आया था अपने सुरेश कोच है इनकी एकेडमी में, तो पूरे गांव ने इकट्ठे होके सुरेश के माध्यम से ये डिमांड रखी थी कि हमारी ये सड़क जो कि बहुत बुरी हालत में है, गांव के बीच में से है और पानी अक्सर खड़ा रहता है, तो इन्होंने डिमांड रखी थी कि नाले भी बनाए जाएं और सड़क भी बनाई जाए। आज सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी ये डिमांड पूरी कर दी और ये लगभग 5 किलोमीटर की सड़क डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री तक है ना। हाँ सर। ये यहाँ से शुरू होके जहाँ तक हमारे ज़िले की हद है वहाँ तक जाएगी और इस पर लागत 5 करोड़ रुपए आएगी। 5 करोड़ रुपए की लागत से ये बहुत बढ़िया सड़क बनेगी। इसके दोनों साइड नाले बनेंगे ताकि पानी की निकासी भी हो सके और सड़क भी बहुत बढ़िया बन सके। विजय जी, कब तक तैयार हो जाएगी सड़क? 6 महीने का टाइम। 6 महीने का टाइम है, मगर कोशिश करेंगे इसको 3-4 महीने में पूरा कर देंगे। इसके अलावा क्या योजनाएं और क्या है? योजनाएं रोज नारियल फूटने लग रहे यार, पता नहीं अब तक। हम जा रहे हैं ढाणी मेंदा से ढाणी मेंदा, उस सड़क की हालत भी बहुत खराब है। लेट क्यों हो गया यार, ये भी तो दिन खड़ा है। काफी दिन हो गए समस्या थी, देखो कोई भी काम उसमें समय तो लगता है, मगर कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। ये सड़क चौड़ी भी करेंगे, ऊंची भी उठाएंगे, बहुत बढ़िया सड़क बनेगी। आज ललित जी हमने 3 करोड़ रुपए का तो ढाणा से बरसी, 5 करोड़ रुपए का गड्डी से जिला की सीमा तक, गड्डी से मेंदा होता हुआ जहां तक हमारे जिले की हद है, 5 करोड़ रुपए की वो सड़क, 3 करोड़ की वो, और 50 लाख की सड़क ये है मेंदा से ढाणी मेंदा। ये सारी की सारी सड़कें बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ 2-3-4 महीने में बन के तैयार हो जाएंगी। और जो इनको इंतजार करनी पड़ी उसका अब कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, अब उसका ये मीठा फल भी यही लेंगे। और मैं इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि कई दिनों से इनकी डिमांड थी और आज मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेरी प्रार्थना पे, मेरी रिक्वेस्ट पे
ये सारी सड़कें मंजूर की, और ना केवल मंजूर की, आज उनको अमली जामा पहनाने का भी काम किया, और आज ये सड़कें विधिवत रूप से शुरू भी हो चुकी है। विधायक जी, सीएम साहब आ रहे हैं तो क्या लग रहा है, हाथ से वो कुछ देके जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ देके जाते हैं, और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री हमारे हलके में 3 गांव में आ रहे हैं, और जिन 3 गांव में आ रहे हैं, जैसे कि ढाणा कला में आ रहे हैं, तो हम आसपास के सरपंचों को भी कहेंगे कि आप भी अपनी डिमांड लेकर के उस दिन 6 तारीख को ढाणा पहुंचो। तो इस इलाके के सरपंचों को ढाणा बुलाएंगे, ये अपने अपने गाँव की डिमांड देंगे। जिस तरह से थुराना में उस इलाके के सरपंचों को थुराना बुलाएंगे, कुछ को कुलाना बुलाएंगे, सारे हलके के सरपंचों को बुलाएंगे और सबकी डिमांड लेंगे। और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि हमारे हलके की सभी डिमांडों को पूरा करें।